ये वृंदावन है सरकार, यहाँ की धूल में आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तो आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पिछली वीडियो की, फिर इस वीडियो पर आऊँगा। पिछली वीडियो का जो विषय था वो था श्री राधा जी और उद्धव जी का संवाद, यानी कि श्री राधा रानी जी उद्धव जी को अपनी जो भगवान के प्रति व्यथा होती है वह सब बताती हैं, और उद्धव जी भी कह देते हैं कि माता भगवान जरूर आएंगे, आप अपने विरह को थोड़ा सा शांत करिए। तो खैर मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, आप एक बार यदि वो देख लेंगे, सुन लेंगे मतलब, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी के बाद की यह वीडियो है। तो अब देखिए, मैंने वीडियो शुरुआत में एक लाइन बोली जो एक तरीके से ब्रज धाम की, श्री वृंदावन धाम की टैग लाइन है, और ये बात सच में ही है वहाँ पर कि यहाँ की धूल में भी भाई साहब ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। तो मैं एक बात और बता दूं इस वीडियो के लिए, ये श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा की अंतिम वीडियो है, मतलब कि उद्धव जी की मथुरा में वापसी हो जाती है। और अब देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो इसी वीडियो का विषय लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब देखो, उद्धव जी का जो हालत है वो इस वीडियो में बताई जाएगी, यानी कि वो ब्रज में रहकर कैसे कैसे हो जाते हैं। एक बार तो मथुरा जाने के बाद कृष्ण जी ही कह देते हैं कि अरे भाई तुम उद्धव हो क्या। उद्धव जी कहते हैं हाँ जी, लेकिन मथुरा वाला नहीं, अब मैं ब्रज वाला उद्धव हूँ। वे मथुरा से आए तो मथुरा वाले वेश में थे, लेकिन जाएंगे ग्वाले के वेश में। तो भाई यही पहचान है ब्रज धाम की, जिसको उसका रंग लग जाता है, फिर वो कितना ही बड़ा सेठ साहूकार ब्रह्म ज्ञानी ही क्यों ना हो, वो ब्रज के रंग में रंग ही जाएगा, वो ब्रज की धूल में मिल ही जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो का विषय है ब्रज का मोह, यानी उद्धव जी को ब्रज से लगाव जो है उस चीज़ का वर्णन है, और मथुरा वापसी। तो अब जैसे ही उद्धव जी और राधा जी का संवाद खत्म होता है, उद्धव जी वापसी आ जाते हैं, नंद बाबा के घर पर ही रुके हुए थे वो, तो वहीं पर वापसी आ जाते हैं राधा जी को प्रणाम करके। अब देखिए होता क्या है, बड़ा ही आनंदित बात है इस वीडियो में, बड़ी ही प्रासंगिक एकदम मज़ेदार बातें हैं, आपको पता चलेगा यदि आपने पूरी सुनी तो। अब उद्धव जी बहुत दिनों तक ब्रज में रहे थे, यानी कि बहुत दिनों तक ब्रज में रहते हैं, और जबकि भगवान ने उनसे कहा था कि 2-3 दिन में ही सभी से बात करके वापसी आ जाना, लेकिन वो इसी बात को ही भूल गए। जब वो अपने आप को ही भूल गए तो उन्हें भला कौन सी बात याद रहती। तो वो 2-3 दिन तो भला क्या ही रुकते, महीनों तक वो ब्रज में ही रहे। अब वे राधा जी से अनेकों प्रश्न पूछते और प्रेम के रहस्य ज्ञान जो है उसको प्राप्त करते, ग्वालों के साथ वनों में घूमते, नंद यशोदा जी के साथ कृष्ण लीला का कीर्तन करते, और नंद बाबा जी यशोदा माता जी से पुरानी बातों का श्रवण करते, गौओं के साथ खेलते, वृक्षों के साथ लिपटते, लताओं को देखते ही रह जाते। उनका रोम रोम प्रेममय हो गया था, वे ग्वाले हो गए थे, पता नहीं, परंतु पता है भी उनका हृदय जो है वो गोपी भाव में हो गया था। वे वन वन में गाते हुए विचरने लगे। अब देखो, ये जो बात है ना, ये बात बिल्कुल सत्य है, और आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि जो उद्धव जी हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। बार बार यही बात आ रही है, तो इस बात को बड़ी गहराई से समझो कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। भाई इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो प्रेम की भाषा होती है वो ब्रह्म ज्ञान को भी नहीं देखती, यानी जो भगवान के प्रति यदि हमारा प्रेम हो जाए तो उसमें सभी कुछ फिर पीछे छूट जाती हैं, सभी चीज़ें। तो वही बात है। अब उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान देखो कहाँ काम कर रहा है कुछ उन्हें पता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ऐसा होता है क्या? अब वो बिल्कुल ही मतलब जंगलों में घूम रहे हैं भगवान की तरह, जैसे पहले भगवान करते थे ग्वाल बालों की तरह, सुबह जाते ग्वालों के साथ, शाम को आते, गैया चरा रहे हैं। बताओ ये ब्रह्म ज्ञान है? बताओ ये वृंदावन है? साथ में ये भी बात होनी चाहिए। तो देख लो भाई वृंदावन की महिमा।
अब वो बार बार सभी से यही कहते कि देखो भाई, केवल गोपियों का ही जन्म सफल है, यही वास्तव में भगवान कृष्ण की प्रेमी हैं। बड़े बड़े मुनि भी जिसकी लालसा करते रहते हैं वो इन गोपियों को प्राप्त हो गया है, और वो क्या है, वो है भगवान का प्रेम। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली शायद दूसरी तीसरी पहले की वीडियो में यह बात आई थी कि सभी साधनों का सार जो है, सभी सिद्धांतों का, सभी योग जप तप नियम संयम कुछ भी मान लो, वो यही है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। तो अब जिसे बिना इन साधनों के ही प्राप्त हो गया, तो भाई उसे इन साधनों की क्या आवश्यकता। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं कि कहाँ ये वन में रहने वाली गांव की गवार ग्वालिन है, और कहाँ भगवान कृष्ण में इनका इतना अनंत प्रेम। परंतु इससे क्या हुआ, जाने या ना जाने, ज्ञान हो या ना हो, कृष्ण जी से प्रेम होना चाहिए। देखो उद्धव जी ने क्या कहा कि मुझ में चाहे ब्रह्म ज्ञान है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी इतना प्रेम नहीं है, तो उसका क्या फायदा भाई, क्या बेनिफिट। और दूसरी ही तरफ उद्धव जी ने क्या कहा कि इनको ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, जरा सा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इनका भगवान में इतना ज़्यादा प्रेम, तो इनका फ़ायदा हुआ ना, बेनिफिट तो ये हुआ। क्योंकि जब हमें पहुंचना, वही वाली बात मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, पहुंचना दिल्ली है, वो डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गई, तो रास्तों से क्या मतलब कि कौन से रास्ते से गई, क्या करा, रास्ते पता ही नहीं है, तो पता होकर करेंगे ही क्या जब दिल्ली पहुंच ही गए। तो वही बात है भाई, और यही सार है, इसको बड़े गहराई से, बड़े सूक्ष्मता से समझो। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, उनका लीलाओं का चिंतन, गायन, मनन, श्रवण, यही एकमात्र सार है, यही है दिल्ली पहुंचना। अब किस रास्ते से पहुंचो ये तुम्हारे ऊपर बात है। अब उद्धव जी ने ज्ञान का रास्ता पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाए। वो खुद कह रहे हैं, देखो मैं अपनी तरफ से थोड़ी बातें बना रहा हूँ कि इतना जितना गोपियों का है उतना मुझ में भी नहीं है भगवान का प्रेम। अब वो डायरेक्ट ही दिल्ली पहुंच गई, तो मेन बात यही है, रास्तों से कोई मतलब नहीं है, ये जितने भी रास्ते हैं ये तो बाद में छूट ही जाने हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे तो रास्तों का फिर क्या करेंगे। तो उद्धव जी वही कह रहे हैं कि ज्ञान हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, ये रास्ता है या नहीं है, क्या ही इसका फर्क पड़ना है जब दिल्ली आदमी कोई पहुंच ही गया। तो वही बात है। तो उद्धव जी कहते हैं कि देव पत्नियों को, लक्ष्मी जी को भी जहाँ तक कि जो प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ वो इन गोपियों को प्राप्त हुआ है। ये श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके कृतार्थ हो गई हैं। तो अब उद्धव जी देखो क्या कहते हैं कि भाई अब तो मैं वृंदावन में ही रहूँगा, यदि मनुष्य नहीं तो पशु पक्षी बनकर रहूँगा, वो भी नहीं तो वृक्ष बनकर रहूँगा, और वो भी नहीं तो एक तिनका बनकर रहूँगा। तो यार ये देखो बात मतलब कहाँ तक जाती है, इस बात की गहराई का कोई अंत नहीं है। फिर वही बात, फिर वही चीज, एक ब्रह्म ज्ञानी कह रहा है उस ब्रज धाम में जाकर के कि मैं तो एक तिनका बनकर रहूँगा। तो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, मैं सिर्फ इसी बात को थोड़े से डिटेल में बता दे रहा हूँ कि जब एक ब्रह्म ज्ञानी का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि वो ज्ञानियों की सर्वश्रेष्ठ उपाधि होती है, यानी ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा वही होता है। तो उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, वो कह रहे हैं ब्रजधाम को देख करके, वृंदावन को देख करके, वृंदावन में भगवान के प्रेम को देख करके कि मनुष्य बनूंगा, यदि नहीं बन पाया तो कोई पशु बन जाऊंगा, पक्षी बन जाऊंगा, वो भी नहीं तो भैया पेड़ बन जाऊंगा, वो भी नहीं तो कम से कम तिनका तो बनूं। उससे क्या होगा, इनके चरणों की धूली तो मुझे प्राप्त होगी। आहा, कितनी मतलब आनंदित बात है, पढ़कर सुन करके मज़ा आ जाता है बिल्कुल। उद्धव जी कह रहे हैं कि इन गोपियों की, राधा जी की, ग्वालों की, नंद यशोदा जी की, गौओं की मुझको धूल तो प्राप्त होगी। अब देखो वही बात आ गई ना कि ब्रह्म ज्ञान तो यहाँ की धूल में है भाई, मतलब क्या ही कहूँ मैं, बार बार वही बात है। ब्रह्म ज्ञान कह रहा है कि मुझे इन गोपियों के चरणों की धूल चाहिए, बस क्या ही कहो। उद्धव जी कहते हैं कि भाई इन्होंने अपने स्वजनों का, अपनी देह का तक का भी त्याग कर दिया है और भगवान कृष्ण के चरणों को अपना लिया है, तो ये इतना आसान थोड़ी है। देखो सही बात है,
तो मैं तो इनकी चरण धूलि का भी अधिकारी नहीं हूँ, मैं इनके चरण धूलि की वंदना करता हूँ। उद्धव जी उनकी चरण धूलि में लौटने लगते हैं। 2 दिन के लिए आए थे, महीने बीत जाते हैं। तो वही बात आ गई घुमा फिरा करके, जो मैंने जब ये प्रसंग शुरू हो रहा था सबसे पहली वीडियो में आपको बताई थी कि वृंदावन के लिए एक टैगलाइन है, और वो वही बात यहाँ पर आ गई। उद्धव जी कहते हैं, मैं गोपियों की नहीं, गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना करता हूँ। मैं गोपियों को नहीं, गोपियों की चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ। और ऐसा सोचते सोचते करते करते उद्धव जी उनकी चरण धूलि में लौटने लगते हैं, वृंदावन की धूल में लौटने लगते हैं, ब्रजधाम की धूल में लौटने लगते हैं, धूल उठा उठा कर अपने ऊपर डालने लगते हैं। और 2 दिन के लिए आए थे बेचारे, भगवान ने भेजा था, महीनों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उस धूल में ऐसे रमते हैं कि उससे निकलने का उनको मौका ही नहीं मिलता, उनका दिल ही नहीं करता। तो जब फिर वही जाना तो है ही, देखो एक ना एक दिन महीनों बीत जाते हैं, उन्हें ध्यान आता है कि भाई हमको वापसी भी जाना है। तो मथुरा जाने के लिए फिर सभी से अब आज्ञा लेने की बारी आई। ब्रज मोह का वर्णन तो मैंने आपको बता दिया कि उद्धव जी कैसे पागल होते हैं ब्रज धाम के लिए। अब भाई वापसी जाना है तो सबसे पहले श्री महारानी सर्वेश्वरी राधा रानी जी के पास जाते हैं। राधा जी उद्धव जी को देखती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो, तुम सर्वदा भगवान के परम प्रेम पात्र बने रहो उद्धव। अब राधा जी ने आगे कहा, उद्धव सुनो। अब देखो जो बात है वो मैं बताने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो राधा जी ने कहा वो हम सभी के लिए है, सभी संसारिकों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है। मैंने पहले ही बताया था, भगवान की जो लीला होती है वो सिर्फ एकमात्र वहीं पर नहीं करते, वो सभी पूरे संसार के लिए करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के हितकार के लिए करते हैं। राधा जी ने देखो फिर वही एकमात्र सार बात बताई कि उद्धव तुम भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सारा ज्ञान, भूल जाओ सारी वृत्तियों को। सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, सर्वश्रेष्ठ कर्म है उन्हें प्रसन्न करने वाला कर्म, सर्वश्रेष्ठ जीवन है उन्हें समर्पित जीवन, और उसी व्रत ज्ञान और तपस्या की सफलता है जो उनके उद्देश्य से है। अब यदि हमने तपस्या करी, भाई मान लो 2-3 साल तक लगातार हम तपस्या करते रहे, भगवान का नाम पूजा पाठ जप तप करते रहे और उससे भी भगवान का प्रेम नहीं मिला, तो देखो बुरा मानने की बात नहीं है, वो भगवान नाम जप जो है ना वो बेकार है, फिर फालतू है। यदि हमें अपनी ही विकारों से, अपनी ही गलतियों से हम करे जा रहे हैं, भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो रहा, संसारिक चीज़ें मांगे जा रहे हैं कि भाई हम माला कर रहे हैं आपकी, हमें ये दे दो वो दे दो, तो फिर भाई क्या फ़ायदा, वो पहले ही सुन लो भाई वो बेकार है, मत करना। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, कभी आप सोचो कि मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ, ऐसा स्वयं श्री राधा रानी जी कह रही हैं कि उद्धव वही सत्य है, ज्योति स्वरूप है, वही परमानंद स्वरूप नंद नंदन की तुम सेवा करो, सारे उपदेशों का सफलता इसी में है। देखो राधा जी ने अपनी बात कैसे अंत करी कि सभी उपदेशों का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, ज्ञान दान जो भी है सबकी सफलता इसी में है कि भगवान का प्रेम। उद्धव जी को ऐसा अनुभव हुआ मानो मैंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। अब वे भैया राधा जी के चरणों से लिपट लिपट कर रोने लगे, शरीर उनका पुलकित हो गया, आंखों में आंसू, और मतलब जोर जोर से राधा जी के आगे रोने लगे। उद्धव जी की दशा थी कि वे वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा थी क्योंकि, तो उनको वापसी जाना जरूर था। गोपियों ने बहुत समझाया। अब देखो मजे की बात, देखो ब्रजधाम में होता क्या है, यहाँ की रीति उल्टी है भाई। अब ये बांसुरी वाला जो है ऐसा खेल रचाता है, बस पूछो मत। उद्धव जी जब आए थे तब औरों को समझा रहे थे, अब गोपियाँ उनको समझा रही हैं कि नहीं तुम शांत हो जाओ। और जब हमारे प्यारे ये श्री ब्रह्मज्ञानी जी आए थे तब भगवान का उपदेश लेकर के आए थे और औरों को समझा रहे थे। अब जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, वो उद्धव जी को समझा रही हैं कि जाओ मथुरा जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, भगवान ने तुम्हें बुलाया है, जाओ चले जाओ। उद्धव जी रो रहे हैं वहीं बैठ के, नहीं जाना नहीं जाना। बताओ क्या हालत हो रही है, क्या बात है, मतलब मज़ा आ गया, आनंद आ गया।
राधा जी ने भगवान के लिए बांसुरी दी और बहुत से उपहार दिए और कहा कि जाकर तुम यही प्रयत्न करना कि श्री कृष्ण यहाँ आए, मैं उन्हें देख सकूं। तो बात अंत होती है, उद्धव जी थोड़े होश में आते हैं, चुप हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि भाई जाना तो है ही। तो राधा जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अनुमति प्राप्त करके नंद बाबा जी के पास जाते हैं। नंद बाबा जी के पास जाते हैं, ग्वाल बालों के पास जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं, मतलब नंद बाबा जी और ग्वाल बाल जो हैं वो उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, अब तो तुम जा ही रहे हो तो श्री कृष्ण को हमारी याद दिलाना, यह मक्खन दही वस्तुएं उन्हें दे देना। मतलब अब सबको पता चलता है कि उद्धव जी मथुरा जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, तो सब अपनी अपनी ओर से थोड़ा बहुत उपहार जो है वो दे देते हैं। यह बलराम को दे देना, ये उग्रसेन को दे देना, ये वासुदेव जी को दे देना, जो जो भी हो वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा उपहार सभी को दे देते हैं। और अंत में कहते हैं कि देखो, हम और कुछ नहीं चाहते, केवल यही चाहते हैं कि हमारी वृत्तियाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहें, हमारी वाणी से उन्हीं के मंगलमय नामों का उच्चारण होता रहे और शरीर उन्हीं की सेवा में लगा रहे। वे कहते हैं हमें मोक्ष की इच्छा नहीं, कर्म के अनुसार हमारा शरीर चाहे जहाँ कहीं रहे, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो भगवान में ही सदैव बना रहे, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है, यही हमारा मनोरथ है। और सभी चीज़ों का फल यदि हमें चाहिए हो तो भी हम यही मांगेंगे, भगवान का प्रेम। तो उद्धव जी की ब्रज यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। उद्धव जी ब्रज धूलि को नमस्कार करके, सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके ब्रज धाम से चल पड़ते हैं, मथुरा लौट आते हैं। अब जाने के समय में मथुरा के वेश में गए थे और लौटने के समय आए भाई ग्वालों के भेष में। अब वे भगवान पर थोड़े रुष्ट हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं, कृष्ण जी से, मथुरा से ब्रज धाम से आने के बाद मथुरा में जब आ जाते हैं तब कहते हैं, भगवान आप तो बड़े निष्ठुर निकले भाई, आपकी करुणा, आपकी रसिकता सब यूं ही है। मैंने तो ब्रज में जा कर के देखा कि वो तो सब आपके आश्रित हैं, आपको आत्मसमर्पण कर रखा है सबने, और आप उन्हें कैसे तड़ पाते हैं देखो। तो उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया अब छोड़ो मथुरा, चलो वृंदावन, वहीं रहो और अपने प्रेमियों को सुखी करो। वृंदावन चलने के लिए उद्धव जी हट करने लगे और एक एक करके उन्होंने सारी बातें भगवान को बताई कि भाई ग्वाल वालों का ऐसा हाल है, वो सखा संबंध होने के नाते आपको याद करते हैं। नंद यशोदा जी का ऐसा हाल है, वो माता पिता होने के नाते आपको याद करते हैं। और गोपियों की कुछ विचित्र ही दशा है, और राधा रानी का तो हाल ही मत पूछो। भाई ऐसी बात है, सारा हाल वो भगवान को बता देते हैं ब्रज का, जो जो वो देख करके आए हैं। भाई सुनते सुनते भगवान भी भला क्यों रुकते, उनकी भी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहे। भगवान प्रेमाविष्ट हो गए, उनकी सुध-बुध जाती रही। उस समय उनका सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया और उद्धव जी ने जो देखा कि उनका रोम रोम गोपिकामय है। अब देखो, कथा से मैं एक बिल्कुल हट करके टॉपिक यदि उठाऊं, लेकिन एक ही बात बताऊंगा बस, बाकी इस विषय पर एक अलग से बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूंगा। ये जो उद्धव जी गोपियों की बात बताते हैं भगवान कृष्ण को, तो उनकी जो शरीर की दशा है वो बिल्कुल अलग ही हो जाती है। और वही दशा आज संसार में भगवान के एक स्वरूप के नाम से जानी जाती है। वो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा अभी, यदि आप गैस कर सको तो करो, कमेंट में नाम लिख देना, जिसका सही होगा मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था, बाकी इस विषय पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, तब आप जान लेना। तो उद्धव जी ने जो देखा कि भाई भगवान का तो रोम रोम गोपिकामय है, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह अजीब सा हो गया, शरीर का रंग ढंग बदल गया। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो ऐसी ही दशा हो गई थी भगवान की। तो उद्धव जी ने कहा था, वहाँ पर सभी देवी देवता आ गए थे, नारद जी आ गए थे कि भगवान आपका ऐसा स्वरूप हमने कहीं नहीं देखा। सभी कहते हैं कि भाई भगवान, हमने आपका स्वरूप ऐसा पहले कभी नहीं देखा और हमें उम्मीद भी नहीं है कि आगे कभी देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमने ये स्वरूप आपका देखा है वैसा सारे संसारिक भी देखें। तो भगवान उसी रूप में
एक अपना स्वरूप बना देते हैं जो आज पूरे संसार में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। वो आप खुद गैस करना कि ये ऐसा भगवान का कौन सा स्वरूप है। जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हों और थोड़ा अजीब से हों वो आप खुद जान लेना, बाकी मैं बाद में बताऊंगा कभी। तो चलिए कथा पर आते हैं। उस समय उनका सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया भगवान का। ब्रज के लिए जो प्रेम था वो उद्धव जी के सामने प्रकट हुआ। उद्धव जी ने देखा कि भगवान का तो एक एक रोम रोम सब गोपिकामय है। लेकिन देखो, जब मैंने आपको वीडियो नहीं, जब ये प्रसंग शुरू हो रहा था तो माधुर्य भाव की दो स्थितियां होती है, मैंने आपको समझाया था, एक वियोग और एक मिलन। तो जब उद्धव जी बहुत ही ज़्यादा हट करने लगे वृंदावन चलने के लिए, तो कृष्ण जी ने वही बात समझाई कि प्यारे उद्धव देखो, बात ये होती है कि यह सब तो लीला है। अब हम और गोपियाँ अलग अलग तो है नहीं, जैसे मुझ में वे हैं वैसे ही उनमें मैं हूँ। अब प्रेमियों के आदर्श के लिए यह संयोग और वियोग की लीला की जाती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम भगवान से माधुर्य भाव में जुड़ते हैं, प्रियतम भाव में जुड़ते हैं, तो दो स्थितियां आती हैं, एक तो संयोग की और एक वियोग की। तो भगवान ने वही बात बताई, मैंने भी आपको पहले बताया था, भगवान से आपका मिलन भी होगा और वियोग भी जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि ये स्थितियां दोनों जरूर आती हैं। तो भगवान ने वही बताया कि नहीं, तुम अभी मुझसे मत कहो वृंदावन चलने के लिए, अभी मैं नहीं जाऊंगा। उनसे मिलन मेरा हो चुका, संयोग मेरा हो चुका, अब वियोग का समय है, तो थोड़ा सा वियोग होने दो उनका। यही प्रेमियों के लिए आदर्श है, यही माधुर्य भाव की पहचान है, यही माधुर्य भाव का पथ है कि तुम्हारा संयोग और वियोग भगवान से दोनों होंगे। भगवान ने इस प्रकार उद्धव जी को समझा दिया। उद्धव जी के प्रश्न का समाधान हो गया। उन्होंने सबके भेजे हुए उपहार दे दिए, राधा जी की दी हुई बांसुरी दे दी, नंद बाबा का दिया हुआ मक्खन दे दिया, जो बलदाऊ भैया जी के लिए भेजा था वह दे दिया, उग्रसेन जी के लिए दे दिया, सभी कुछ सबको अपने अपने उपहार दे दिए। और भगवान कृष्ण के ही पास रहकर वे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय, बोलिए श्री राधेश्याम भगवान की जय। तो देखिए, वैसे ये जो प्रसंग है ये अभी अंत नहीं हुआ है। उद्धव जी की जो ब्रज यात्रा है वो अंत हुई है। अब उद्धव जी ब्रज से लौट आते हैं और भगवान को सारा हाल बता देते हैं, जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा। तो बस उद्धव जी की ब्रज यात्रा जो है वो यहीं पर अंत हो जाती है। इस वीडियो का विषय इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। चलिए, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।